दोस्तों आज बात की जा रही है 2024 में जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन की। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन की। इससे पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए गए हैं। आपके सभी विषय के सॉल्यूशंस अपलोड किए जा रहे हैं और उनकी पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वीडियो के एंड में आ जाएगी। पहला था आपका रीडिंग सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग सेक्शन में आपको एक पैराग्राफ दिया गया। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में जो आपको इस क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, और इसके जो आपको क्वेश्चंस देने हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका पार्ट ए में दिया गया है। देखिए पार्ट ए है, ठीक है, फिर पार्ट बी है, टुकड़ों में दिया गया है पैराग्राफ। ये पार्ट बी है, इसका पार्ट सी है आपका। इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा। पार्ट डी है। ठीक है, लंबे पैराग्राफ दिए जाते हैं ताकि आपका टाइम कंज्यूम कर सके एग्जामिनर। और इसके बाद जो है क्वेश्चंस पूछा गया है ए बी सी और डी। फिर इसके बाद डायरेक्शन निर्देश दिए गए हैं आपको ई पार्ट का आंसर देने के लिए, और फिर एफ पार्ट का आंसर देने के लिए, और फिर जी पार्ट का आंसर देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं सभी के। इसके बाद जो है यहाँ पर एच पार्ट है। एच पार्ट में भी आपका जो फाइंड आउट है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन भी है इसमें, जिसमें पैरा बी से पूछा गया है, पैरा ए से पूछ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको यही चीज़ ध्यान रखना था, पैरा ए किस लिए दिया गया है, पैरा बी किस लिए दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे पैरा सी किस लिए दिया गया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आपको किसी भी पैरा से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको पैरा थोड़ा सा ध्यान से एक बार रीड जरूर करना चाहिए। रीडिंग की आदत डालिए ताकि आप एग्जाम जो है अच्छा दे पाएँ। दूसरा जो है आपका पैसा जाया है, इसमें नोट्स मेकिंग वगैरह आएगा। सुटेबल टाइटल लिखना होगा, एब्रीविएशन लिखना होगा, सब कुछ लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह का पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जो है आपसे पूछा गया बेसिस ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग, और दूसरा है राइट समरी ऑफ द अबव पैसेज इन 80 वर्ड्स। ठीक है, अब चलिए सेक्शन बी जो आपसे पूछा गया एडवांस राइटिंग स्किल की बात करें, तो यहाँ पर जो है आपको लेटर राइटिंग, ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर और ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें आपको क्या दिया गया है, आपको जो है नोटिस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो एडवर्टाइजमेंट का है और एक नोटिस का है। इसके बाद जो है आपसे क्या पूछा गया है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं एनजीओ में तो प्लांट करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री, रिपोर्ट राइटिंग करनी है आपको। और इसी में और ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जो बोल रहे हैं ये आपको न्यूज़ पेपर रिपोर्ट, रिपोर्टर हैं आप, तो आपको रिपोर्ट लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, रिपोर्ट राइटिंग है, ये भी रिपोर्ट राइटिंग है। अब फिर इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन, इसमें और पार्ट है, और इसके साथ जो है इसमें क्या बोल रहा है, आपको एप्लीकेशन लिखना है, ड्राफ्ट एंड एप्लीकेशन। और यहाँ पर जो है आपको राइट ए लेटर टू द एडिटर। तो ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। इसके बाद इसमें छठे क्वेश्चन में जो है आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक है, इसी में और पार्ट है, इसमें भी आपको आर्टिकल ही लिखना है। तो दोनों में से कोई भी आपको एक करना है। सेक्शन सी लिटरेचर से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पर आपको जो है एक्सट्रैक्ट दिया गया है छोटा सा, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शन बी पोर्ट, जो बी पार्ट पूछा गया इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस चूज करके आपको लिखना था बस। सी पार्ट में भी आपको ऑप्शंस दिया गया है। इस फिर और पार्ट इसमें दिया गया, तो आप ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें। यहाँ भी एक्सट्रैक्ट है, इसमें ए पार्ट है, फिर बी पार्ट है और सी पार्ट है, इसमें भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना विद आंसर शीट। यहाँ पे कोई भी 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, एनी 3। हमेशा डायरेक्शंस पढ़ा करो। आप क्या है कि जल्दी से कूद जाते हो, कूदा मत करो। कूदने से पहले देखो डायरेक्शंस क्या बोले गए हैं आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पे सभी के आंसर्स देने हैं आपको, इसमें कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं दिया गया है। तो आंसर द फॉलोइंग, फिर से आपको आंसर सारे देने हैं, इसमें और ऑप्शन भी इंक्लूड है। इसके बाद जो है आपको दिया गया है यहाँ पर और ऑप्शन के साथ में 11वां क्वेश्चन। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर था। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। बोर्ड 2024 एग्जाम पेपर की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। सेक्शन ए की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका यहाँ से शुरू होता है। इसका हिंट दे दिया, आप टॉपर की कॉपी देख रहे हैं, समझ लीजिए। तो आंसर ए जो पार्ट है उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से आप आ जाइए, आंसर बी का आपको दिख रहा है, आंसर बी है ये। फिर उसी का आंसर सी है फर्स्ट पार्ट का ही, और आंसर डी है। फिर ई है आंसर, फिर एफ आंसर है, फिर जी आंसर है, फिर एच आंसर है, फिर आई आंसर है, फिर जे आंसर है। अब आ जाइए आंसर नंबर 2।
आंसर नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट का ये है। अगर आप 2023 के भी सॉल्यूशन इस तरह से चाहते हैं, 2023 का जो भी पेपर्स हुए हैं आपके, अगर उनके सॉल्यूशंस भी आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर हमें 2023 का सॉल्यूशन भी चाहिए सभी सब्जेक्ट का। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जितना जल्दी कर देंगे, जितना शेयर करेंगे, मैक्सिमम कमेंट आएगा, इमीडिएट अपलोड कर देंगे। आप जैसे ही कमेंट को पार करते हैं, कुछ कमेंट आप जैसे आपको नीड लगती है कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को सही कहिए कि वो भी कमेंट करें। और मैं 2023 के क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशन जिस तरह से आप 2024 का प्राप्त कर रहे हैं, पीडीएफ दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। 2023 के भी दे दूंगा, 2024 के तो मैं आपको सारे कंप्लीट दे ही रहा हूँ। तो यहाँ पर जो नोट मेकिंग है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे टाइटल दे दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस, फिर इसमें नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग में जो है आपको हेडिंग एंड सब हेडिंग, ये हेडिंग है और इसके फिर सब हेडिंग जो है छोटे छोटे दे दिए, ठीक है। ये फिर आपका हेडिंग है, फिर छोटे छोटे सब हेडिंग दे दिए, फिर हेडिंग है, फिर छोटे छोटे सब हेडिंग दे दिए। तो इस तरह से है। उसके बाद में जो है फिर हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है। अब यहाँ पे एब्रीवेशन आपने क्या यूज़ किया है वो एब्रीवेशन लिख दोगे, तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन होता है। और इसके बाद समरी राइटिंग था, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट पूछा गया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस की समरी लिखनी थी आपको 80 वर्ड्स में। तो यहाँ पर जो है आप आराम से समरी लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे जो क्वेश्चन है सेक्शन बी की, बाल भारती स्कूल नोटिस आपने देना था कि आपका वॉच जो है लॉस्ट हो चुका है, तो आपने जो है लॉस्ट वॉच के लिए एक नोटिस जो है छाप दिया नोटिस बोर्ड पे। ये आंसर हो गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका 4th नंबर है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री के ऊपर जो है यहाँ पे लिखा गया है, आपका डेट दे दिया, उसके बाद जो है ये आंसर लिखे गए हैं। ध्यान रखना है आपको, इसी तरह से सॉल्यूशन करने हैं अपने एग्जाम पेपर में, ताकि जो है आप बेहतर से बेहतर जो है नंबर प्राप्त कर सकें। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर है यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, सब कुछ आपको इसी तरह से लिखना होगा, सब कुछ आप सीख जाओगे इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ये, ठीक है। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेवन नंबर, ठीक है। इसका आंसर ए पार्ट, ठीक है, बी पार्ट और सी पार्ट में ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शंस को चूज करके लिखना था इसमें। इस तरह से अगला पार्ट में भी आपको ऑप्शन चूज करके लिखना था। ए पार्ट है आपका आंसर हो गया, फिर बी पार्ट है ये, और बी पार्ट है, और ये आपका डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका ए पार्ट का आंसर है यहाँ पर, ये बी पार्ट का आंसर है उसके, ये सी पार्ट का आंसर है, और ये डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सॉल्यूशन है ये। अब आ जाइए नेक्स्ट जो आपका 11वां क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, फिर 12वां क्वेश्चन आपका लास्ट होगा। ये 11वें क्वेश्चन का आंसर है, और ये है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। इसके बी पार्ट का आंसर है ये 12 नंबर के, ये सी पार्ट का आंसर है उसी के, और यहाँ पर जो है ये डी पार्ट का आंसर है। आपके सामने जो प्लेलिस्ट आ रही है इसमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे 2022 के, और उससे पहले के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। और 2023 का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें, आपको उसके भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे विद आंसर शीट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने इसके सॉल्यूशंस को देख लिया होगा, और पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।